नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पनीर की, एनालॉग पनीर की। हम लोग अपने घरों में किसी को बोलते हैं कि जाके बाजार से पनीर लेके आ जाओ, तो हम ये सोचते हैं कि पनीर तो पनीर है, तो और को पनीर हो नहीं सकता। मगर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मैं बताऊंगा कि ये नकली पनीर और असली पनीर क्या है, क्या इसमें फर्क है। तो नकली पनीर को जो कहा जाता है वो एनालॉग पनीर कहा जाता है। तो आइए इसको अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो असली पनीर है, जो रियल पनीर है, वो क्या है। देखो, वो जो बनाया जाता है वो दूध को फटा के उसमें विनेगर डाल के या लेमन जूस डाल के गर्म करके उसको बनाया जाता है। उसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव पड़ता है, ना कोई उसमें कोई केमिकल पड़ता है। तो ये जो है, इसका जो असली पनीर है वो दूध का बनाया जाता है। ठीक है। और उसमें प्रोटीन है, हेल्दी फैट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, B12 है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो अगर मैं एनालॉग पनीर की बात करूं तो भाई वो दूध से नहीं बनता, ये आप अच्छी तरह समझिए। वो सिंथेटिक पनीर कहा जाता है या नकली पनीर कहा जाता है, और नॉन डेयरी के जो दूध हैं उसके उससे नहीं बनता। उसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं कि उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको उसकी शेप बदलने के लिए, उसकी जो दिखावट बदलने के लिए। तो वो किससे बनता है? तो सबसे पहले तो उसमें जो यूज होता है वो दूध जो होता है जिसमें से मलाई निकाल ली होती है, इसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं, यूजलेस मिल्क जो है, या मिल्क पाउडर है। ठीक है। अरारोट का आटा है, स्टार्च है, फ्लावर है, मतलब आटा जो है, उसमें वेजिटेबल ऑयल, और सबसे जो गंदा डालते हैं वो पाम ऑयल, जो बड़ा सस्ता मिलता है। तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि जो इसको ज्यादा टाइम रखा जाए। आर्टिफिशियल कलरिंग डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं कि इसका मिल्क का फ्लेवर हो जाए। तो ये जो है सारी चीजें, उसको इससे जो एनालॉग पनीर बनता है, मतलब कि दूध का नहीं होता वो। ठीक है। तो अब देखा जाए भी इसमें फर्क क्या है, इंग्रेडिएंट का फर्क क्या है, जो इसमें तत्व हैं। तो आप अगर स्लाइड पे देखेंगे तो जो असली पनीर है उसमें जो कैलोरीज होती हैं, जो एनर्जी होती है, वो 265 से 300 किलो कैलोरी होती है 100 ग्राम में से। ये जो मैं बताऊंगा आपको 100 ग्राम पनीर में बताऊंगा जितनी भी चीजें हैं। मगर अगर एनालॉग पनीर में जाए, नकली पनीर में जाए, तो वो 250 से 280 है, मतलब कम है। प्रोटीन अगर देखा जाए तो 18 से 20 ग्राम है, मगर एनालॉग में जाए तो वो 5 से 10 ग्राम है। अगर फैट की बात करें तो देखो 20 से 25 ग्राम फैट होता है 100 ग्राम पनीर में, मगर वहां क्या है, सिर्फ 15 से 20। और जो उसमें फैट होता है वो ट्रांस फैट होता है। व्हाट इज ट्रांस फैट? ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट वो चीज है जो ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को, घटिया ऑयल को सॉलिड में टर्न जब करते हैं तो वो आपके दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रोल वगैरह बढ़ाता है। वो ट्रांस फैट होता है, उससे आपका जो शरीर है जो बीमार हो जाता है। अब कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 200 से 300 मिलीग्राम है, और एनालॉग में ऑलमोस्ट जीरो समझो, नेग्लिजिबल समझो। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस की बात करें, विटामिन डी की बात करें, B12 की बात करें, तो भाई इसमें तो सब कुछ है, मगर उसमें नेग्लिजिबल है ही नहीं, ना के बराबर होगा अगर होगा तो ये देखिए आप, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी कम है। ठीक है। तो अब ये पता करना होगा कि ये लीगली अलाउड है
जो ऐसा पनीर है, नकली पनीर है या एनालॉग पनीर है, ये अलाउड है? हाँ, हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एफएसएसआई ने इसको अलाउड किया हुआ है, लीगली अलाउड है, बनाना भी और सेलिंग भी करना। मगर उसमें कंडीशन रखी हुई है कि जब इसको बनाओगे तो इसको जो पैक करोगे, पैक करके उस पे ये लेबल पे लिखा जाएगा कि ये नॉन डेयरी आइटम से बना हुआ है, ताकि कंज्यूमर को ये भुलेखा ना हो, कंज्यूमर को ये पता चले कि ये जो पनीर है एनालॉग, उसमें दादा एनालॉग लिखा होना चाहिए पैक्ट के ऊपर। तो अगर वो नहीं लिखता तो उसकी पेनल्टी है, मगर मैंने तो कभी देखा नहीं कि पेनल्टी किसी को लगी हो इस काम पे, एनालॉग लिखा है या नहीं लिखा है, या नॉन डेयरी लिखा है या नहीं लिखा। एक और चीज, आज मैं पूरे बाजार में घूमा हूं, बड़े बड़े जैसे फ्रेश वाले हैं, रील वाले हैं, ये जितने भी आप लगाइए आउटलेट हैं, बड़े बड़े आउटलेट हैं निकले हैं जो फूड के। मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे एनालॉग पनीर चाहिए पैकेट वाला। कहते सर वो क्या होता है? कम से कम 5 जगह मैं गया हूं, बड़ी बड़े शॉप जो बड़े बड़े आउटलेट हैं फूड के, ठीक है। तो दो पीपल कुड नॉट टेल मी। फिर मैंने उसमें ढूंढा भी कि मुझे कहीं मिल जाए, तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मान लो अगर कोई पैक इसको कर देता तो उसको भाई थोड़े मोल में बेचना पड़ेगा, अगर एनालॉग लिख दिया तो इसलिए वो एनालॉग लिखते ही नहीं, तो सारा लूज कंडीशन में ही होता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया हुआ है, वो कहा है कि लूज कंडीशन में नहीं होगा भाई, ये जो आप सेल करोगे ये आप पैक्ड सेल करोगे। मगर आप देखिए कहीं आपको बाजार में मिल नहीं रहा पैक्ड वाला, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लूज में ही सारा ये धंधा हो रहा है। पटियाला में पकड़ा है, दिल्ली में पकड़ा है, दिल्ली में पूरी मार्केट है इसकी, बहुत बहुत वहां से राजस्थान से आ रहा है। तो वो सारा जो है नकली पनीर है जो हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो इसको यूज क्यों करते हैं? मान लो है तो यूज क्यों करते हैं? यूज इसलिए करते हैं दोस्तों, कि जो रेस्टोरेंट है, जितने भी आप खाने पीने के कहीं भी आउटलेट पे चले जाएं, तो आपको ये एनालॉग पनीर का बना हुआ ही जो आपको पनीर मिलेगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है, इसकी कीमत लागत कम है, तो उनको फायदा ज्यादा होता है। तो जो अगर चीपर जो असली पनीर है वो आपको मिलेगा 350, 380 से 400 रुपए तक। मगर अगर ये पैक्ड कर दें 200 तो 210 और 250 तक मिलेगा, मतलब चीपर मिलेगा। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेता कोई, क्योंकि इसको पैक करने के और लिखने के लिए कि जो नॉन डेयरी है वो लूज कंडीशन में बेचना, उसको जो रियल का उससे बराबर पे उसका मोल जो है लोग ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये है कि इसको प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए ये लूज में जा रहा है। अब आइए कि इसके हेल्थ इश्यू क्या है, इसका जो रिस्क क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों इसका, जैसे मैंने बताया कि जो ट्रांस फैट है वो बड़ा हाई है, और अगर रेगुलर को इसको ले रहा है तो उसका जो कोलेस्ट्रोल है वो बढ़ जाएगा, हार्ट का अटैक का जो है डिजीज ज्यादा होंगी, मोटापा होगा, ओबिसिटी होगी, फिर उसका डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं वो आएंगे, ब्लोटिंग होगी, राइट, और जो है कॉन्स्टिपेशन होगी, इंडाइजेशन होगी, गैस होगी, मतलब पेट की सब बीमारियां चालू हो जाएंगी। फिर कई लोगों को एलर्जी है, इसका एलर्जिक एक्शन होता है। अब ये जो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग की हुई है और प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, उसकी वजह से जो उसको एलर्जी होती है, कई लोगों को स्किन की एलर्जी हो गई, वैसे एलर्जी हो गई। और जो लंबे समय पे पनीर खाएंगे ये एनालॉग टाइप, तो उनका डायबिटिक और हाइपरटेंशन ये तो पक्का है। अब रहा कि आप जाते हो बाजार में लेके आ जाते हो, तो इसको पहचाने कैसे? ये छोटा सा है। तो सबसे पहले तो इसका जो है, अगर पैक्ड है तो उसको देख लीजिए, उस पे जो असली पनीर है उस पे लिखा हुआ है मिल्क है, रियल मिल्क है, और वो एसिड विनेगर वगैरह उसमें यूज किया एज इंग्रेडिएंट। एनालॉग में जो है वो वेजिटेबल ऑयल लिखा होगा और स्टार्चेस लिखा होगा, सबसे बड़ी। फिर उसका टेस्ट जो है वो फर्म होगा, जो असली पनीर है फ्रेश होगा, मिल्की रोमा होगा,
मगर दूसरे में क्या होगा, रबड़ी जैसा होगा, च्यू 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 मुझको हो जाएगा, खट्टा होगा उसमें, जो खटास होगी, जो ये एनालॉग पनीर है। एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं ड्रॉप टेस्ट। तो ड्रॉप टेस्ट में क्या है कि पनीर हॉट वाटर में रखा जाता है, बॉयल किया जाता है, और उसमें जो 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 असली पनीर होगा वो सेम शेप रहेगी, उसकी टुकड़े रखे होंगे, सेम शेप रहेगी और वैसे का वैसा रहेगा। जो एनालॉग पनीर है वो ऑयल छोड़ना चालू कर देगा और एक्सेसिवली सॉफ्ट हो जाएगा, काफी उसमें सॉफ्ट हो जाएगा। ये ड्रॉप टेस्ट है जो घर में आप आम कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि प्राइस, अगर आपको वो 450 की जगह 250 का मिलता है तो आप समझिए कि ये जो नकली पनीर है तो वो लेना आप मत लीजिए, आप बीमारी खरीद रहे होंगे अगर करते हैं। सबसे बड़ी यही चीज है। एक आयोडीन का टेस्ट आम है। आयोडीन वो टिंचर आपको मिलता है 40-50 हज़ार रुपए की, 40-50 की एक शीशी आती है, वो आप उसमें रख सकते हो। तो उसमें करना क्या है कि पनीर के और पानी में पनीर को पानी में डालें और उसको बॉयल करें, थोड़ा टाइम उसको कूल होने दें, और जब कूल हो जाए तो फिर उसमें फ्यू ड्रॉप, जो थोड़े से ड्रॉप जो है वो आयोडीन टिप टिप के डाल दें। अगर जो पनीर का रंग बदल जाता है, वो ब्लू हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये एनालॉग पनीर है। और अगर वो रिटेन करता है कलर, सेम व्हाइट का व्हाइट रहता है, तो असली पनीर है। एक और है, वो घर में ही जो टेस्ट कर सकते हो, वो तूड़ दाल। अगर तूड़ दाल एंड वाटर टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या है कि पनीर को पानी में बॉयल कर लो और थोड़ा टाइम उसको ठंडा होने दो, फिर तूड़ की दाल उसमें डाल दो, ठीक है। तो अगर तो पानी का रंग जो है वो लाइट रेड हो जाता है 10 मिनट के बाद, तो इसका मतलब जो पनीर है वो आपका खराब पनीर है, वो कंटेमिनेटेड पनीर है या नकली नकली पनीर है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं फिर दोबारा कहूंगा कि आप कहीं मत जाइए, गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करिए, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अब क्या है कि शिकायत कहाँ करें? मान लो आपको पनीर फेक मिला कहीं से, आपने टेस्ट किया घर पे तो देखा, तो शिकायत कहाँ करें? तो स्टेट के, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिम्मेदार है, तो आप उनको नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप देखिएगा। तो वो टोल फ्री नंबर्स हैं, वो आप उस पर शिकायत कर सकते हो। इसी तरह एफएसएसआई टोल फ्री नंबर है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो। व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पे शिकायत कर सकते हो। और अभी जो एफएसएसआई ने एक साइट, वेबसाइट भी है उसमें लॉन्च की, तो ये आपको मैंने लिंक दिया हुआ है उस पे, वो है foscos.fssai.gov.in। इस पे आप जाके शिकायत कर सकते हो। आप अपना पूरा पहले तो आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर अडल्ट्रेटेड कहीं आपको फूड आइटम मिलती है तो उसकी कंप्लेंट कैसे लॉन्च करें, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आम लोगों को ये नहीं पता एनालॉग पनीर क्या है और असली पनीर क्या है। आप सभी जगह शादियों में, पार्टियों में, सभी जगह एनालॉग पनीर, नकली पनीर ही खा रहे हो और अपनी बीमारी में बढ़ावा कर रहे हो। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को पता चले कि पनीर क्या है, ये दो कौन सा पनीर है खा रहे हो आप। और इसको, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो हमने लॉन्च किया है फूड अडल्ट्रेशन के अगेंस्ट, जिसका नाम है पब्लिक अगेंस्ट अडल्ट्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन, इसमें ये हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, इसमें हमारे काफी मेंबर हैं। हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो मेरा नंबर है 9677111000। और ये पब्लिक अगेंस्ट अडल्ट्रेशन वेलफेयर एसोसिएशन का ग्रुप का लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन करना तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।